अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वार का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। इस बार मसला है तांबा यानी कि कॉपर, वो धातु जो इलेक्ट्रिक कारों से लेकर पावर ग्रिड और रक्षा सेक्टर तक हर जगह सबसे अहम कच्चा माल है। अमेरिका ने अचानक से तांबे पर 50% का भारी भरकम शुल्क लगा दिया और अब भारत सीधा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहुंच चुका है। भारत का कहना है कि अमेरिका का यह फैसला सिर्फ बहाना है, असली खेल कुछ और ही है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं। क्या है कॉपर पर ये 50% टैरिफ? भारत WTO क्यों गया? इसका असर किस किस पर पड़ेगा, भारत, अमेरिका या पूरी दुनिया पर? और सबसे अहम सवाल कि क्या ये आने वाले समय में इंडिया US के रिश्तों को हिला सकता है? दरअसल भारत और अमेरिका पिछले कई सालों से ट्रेड बैटल्स में उलझे हुए हैं। पहले स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटी का झगड़ा हुआ, फिर ऑटो पार्ट्स पर, अब बारी आई कॉपर प्रोडक्ट की। 31 जुलाई 2025 को अमेरिका ने ऐलान किया 1 अगस्त से कुछ चुनिंदा कॉपर प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ये कदम अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, यानी कब हटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अमेरिका का दावा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इंडिया का कहना है कि असल में ये एक सेफ गार्ड मेजर है जिसे अमेरिका ने WTO को बिना बताए लागू कर दिया, यानी ये नियम तोड़ा गया है। इसलिए इंडिया अब WTO के दरवाजे पर दस्तखत दे चुका है। भारत ने साफ कहा WTO से कि ये कदम सुरक्षा के नाम पर नहीं बल्कि घरेलू उद्योग को बचाने के लिए उठाया गया है और WTO के नियमों के हिसाब से सेफ गार्ड मेजर की सही जानकारी और कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, जो अमेरिका ने नहीं किया। डेटा की नजर से देखिए तो भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अमेरिका को करीब $360 मिलियन के कॉपर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। इनमें से प्लेट्स, ट्यूब्स और सेमी फिनिश्ड कॉपर शामिल है। लेकिन अब ये बिजनेस खतरे में है। खुद इंडिया कॉपर का नेट इंपोर्टर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने करीब $14.45 बिलियन का कॉपर इंपोर्ट किया। सप्लाई आती है चिली, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। इतना ही नहीं, इंडिया अमेरिका से करीब $288 मिलियन का कॉपर स्क्रैप भी खरीदता है। अब ये सब उलझ जाएगा क्योंकि बायलैटरल फ्लोज डिसरप्ट हो रहे हैं। सोचिए अमेरिका कॉपर पर इतना बड़ा टैक्स क्यों लगाएगा? असली वजह है स्ट्रेटेजिक मटेरियल सिक्योरिटी। कॉपर अब सिर्फ बिजली का तार बनाने की चीज नहीं है, ये EVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे जरूरी धातु है। पावर ग्रिड, सोलर और विंड एनर्जी में कॉपर का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सब में कॉपर चाहिए। अमेरिका अब चाहता है कि वो विदेशी कॉपर पर निर्भर न रहे, इसलिए उन्होंने अचानक 50% का टैरिफ लगाकर इंपोर्ट कम करने का रास्ता चुना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तरीका जायज है और क्या इससे अमेरिका का ही उद्योग महंगा नहीं हो जाएगा? भारत ने WTO में जाकर एक बड़ा मैसेज दिया कि ये सिर्फ कॉपर का मुद्दा नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स का सवाल है। अमेरिका ने पहले भी स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाकर WTO रूल्स की अनदेखी की। अब कॉपर के मामले, अब अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता है तो इंडिया उस टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा सकता है। इससे अमेरिका को नुकसान होगा क्योंकि वो इंडिया को कई सेक्टर में एक्सपोर्ट करता है, IT, डिफेंस इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। याद रखिए मार्च 2025 से इंडिया और अमेरिका BTA यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक 5 राउंड हो चुके हैं। लक्ष्य 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक पहुंचाया जाए। अभी ये करीब $191 बिलियन है। लेकिन कॉपर विवाद आते ही छठवां राउंड जो अगस्त में होना था उसे अमेरिका ने टाल दिया। नए डेट्स भी अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं और अमेरिका इंडिया से चाहता है एग्री और डेयरी सेक्टर में ज्यादा मार्केट एक्सेस, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया क्योंकि ये छोटे किसानों और डेयरी वर्कर्स की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है। अब WTO में कॉपर का विवाद इस डील को और मुश्किल बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को साफ कहा था कि भारत किसानों और मछुआरों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। मैं दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। यानी ट्रेड वॉर चाहे कितना भी बढ़े, सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। खैर, कॉपर पर 50% टैरिफ सिर्फ एक धातु का मामला नहीं, ये आने वाले समय में भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन का लिटमस टेस्ट बन गया है। क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या WTO भारत की दलील मानेगा? और क्या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अब अधर में लटक जाएगा? आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे ये मामला सिर्फ कॉपर तक सीमित रहेगा या फिर एक बड़े ग्लोबल ट्रेड वॉर में बदल जाएगा। कमेंट कर आप भी बताइए अमेरिका का ये कदम सही है या भारत का पलटवार करना सही है।